प्रिय भाइयों बहनों, हम दुख तकलीफ पर भी गर्व महसूस करें, गौरव महसूस करें। ईश्वर का कहना है कि धैर्य बनाए रखें। धैर्य से दृढ़ता आती है, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है और आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर आशा को हमेशा सकारात्मक रूप में बदल देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हम सब के जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, आनंद भी आता है। ये इंसान के जीवन में ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक चक्र है और चक्र हमेशा चलता रहता है। यदि पहले दुख आ जाए तो घबराना कैसा, क्योंकि ईश्वर का स्पष्ट कहना है हम दुख में भी जिएंगे। यदि ईश्वर ने सुख दिया है तो सुख की भी अनुभूति करेंगे, उसको भी महसूस करेंगे। हमेशा धीरज बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। यदि धैर्य होगा हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में, तो उससे हमें मजबूती मिलेगी, हम दृढ़ बनेंगे, दृढ़ता आएगी हमारे जीवन में। और दृढ़ता से क्या होता है? आशा, विश्वास उत्पन्न होता, आशा उत्पन्न होती है। आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, हम आशा ही तो लगा रहे उस चीज़ के बारे में। जब वो मिल जाती है तो कितनी खुशी इंसान को होती है। तो जो हम आशा लगाए बैठे थे, वो आशा हमारे जीवन में पूरी हो गई। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी किसी भी रूप में यदि कोई कुछ अप्रिय घटना हो, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण मात्र के लिए घबराओ मत। क्योंकि सोचने वाली बात है, जब हम इस संसार में नहीं आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन संसार में आने के बाद इंसान का जीवन चिंता, तनाव सब में बदल गया। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे, कहना बड़ा आसान है। जो कोई इंसान किसी भी चीज़ से गुजरता है, परेशानियों से गुजरता है, उसको ही मालूम होता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आप मेरे से ज़्यादा दुख क्या होता है, संकट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, शायद आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। इनका अनुभव मुझे सबसे ज़्यादा है। मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैंने अपना जीवन ईश्वर के चरणों में, श्री चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। ईश्वर जैसे तू चाहे मुझे रख, मैं तेरा ही हूँ, तेरा था और तेरा ही रहूँगा। तो हमारे जीवन में कभी दुख तकलीफ आ जाए, महसूस करो, क्योंकि जब इंसान का अच्छा समय होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो दुख तकलीफ आ जाए तो उससे हमें अपने मन को कमज़ोर न बनाए। जब हमारे घर में कोई बच्चा शरारत करता, हम डांटते हैं ना। जब बच्चा शरारत कर रहा था, बच्चे को बड़ी खुशी हो रही थी। जब हमने डांट दिया, उसको दुख हो रहा है। उसी तरह से जब हमने आनंद ले लिया, सुख में जीवन चल रहा है, थोड़ा सा ना के बराबर दुख आ गया तो कोई बात नहीं, दुख आया है, चला भी जाएगा। लेकिन मैं ईश्वर तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर, मैं तेरे पर विश्वास करूंगा, तेरे पे विश्वास करूंगा। इस तरह की ईश्वर से अर्जी होनी चाहिए, निवेदन होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। उस ईश्वर से ऐसे चिपट जाओ, ऐसे लिपट जाओ
चाहे हम कितने भी पापी होते हुए भी उसके मन द्रवित हो जाए कि मेरा ये सच्चा भक्त है, मेरा बेटी है और बेटा है, अब मैं इसे संकट में नहीं डाल सकता। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप ईश्वर के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मानता हूँ हो सकता है मेरे से ज़्यादा दुख आपकी ज़िंदगी में हो, लेकिन दुख तो मैंने भी कम नहीं झेले। जैसे मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, मैंने कभी ईश्वर पे अपना विश्वास डगमगाया नहीं, चलता रहा। यही कारण है मैं कितनी भी परेशानी आ जाती है मुझे उनका आभास भी नहीं होता। इसीलिए तो ईश्वर चाहते हैं ना, उसके नाम की जय जयकार करो, उसके लिए काम करो, दुखियों को दिलासा दो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, परेशान लोगों को दुख दर्द में शामिल हो जाओ, उनके पास जो दुख दर्द आए उनके दुख दर्द को उनके पास मिलकर दुख दर्द को साझा करो। जिसके पास दुख आया है, दुख को तो कोई बांट नहीं सकता, लेकिन प्यार के वो शब्द, मुस्कुराहट के भी शब्द हमें इंसान को बहुत मजबूती देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा सामने भी कोई खड़ा है, मेरे साथ भी कोई खड़ा है। कि प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो, मेरे साथ भी बहुत सारे ईश्वर ने फरिश्ते भेजे इस धरती पर। आने वाले समय में उनका नाम ज़रूर बताऊंगा और उनके साथ में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उनको ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने मेरे कितने कार्य किए हैं। मेरे जीवन में करीब 5-6 फरिश्ते हैं ईश्वर के द्वारा भेजे हुए, और जिन्होंने मेरा जीवन बर्बाद करने की कोशिश की, वो तो उन आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन वो भी खुश रहें, पिता परमेश्वर ईश्वर उनको भी खुश रखे, आबाद रखे। लेकिन कहते हैं ना, वो मुझे नीचे गिराते गए, नीचे गिराते गए, नीचे गिराते गए, ईश्वर ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे थाम के आगे ले जाता रहा। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, खुश रहो, आनंद मनाओ, दुख आ जाए गर्व करो, धैर्य रखो, जिससे कि दृढ़ता आ सके। दृढ़ता से आशा उत्पन्न हो, आशा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप एक बार चख के तो देखो, आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप अपनी परेशानी खुद जानते हैं, देखो तो उस पर सरेंडर कर दो सारी बातें, उसे लिपट जाओ, उसके सामने रो। लेकिन जो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ फरिश्ता है, केवल अपने मन की बातें उसी के सामने बोलो, अन्यथा कहीं में अपना दुख मत बांटो, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और उसी के ऊपर अपना जीवन डालेंगे, तो वो इतना बुरा नहीं है कि आपको दुत्कारेगा, फटकारेगा नहीं, गोदी से लगाएगा, गोदी से।